प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन में आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आप जो है पिछली वीडियो में मीन पढ़ चुके और मोड पढ़ चुके, यानी कि आप जो है माध्य पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, और बहुलक पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक या मध्यिका। तो जो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको माध्यक भी कहा जाता है या मध्यिका भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको जो है हम लोग मीडियम है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्या माध्यक या मध्यिका यानी कि मीडियम है। तो प्यारे बच्चों, मीडियम में जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले एक नोटेड पॉइंट आपको बता दिया जा रहा है। जैसे ये तो आपको बार बार ही बताया गया है प्यारे बच्चों कि ये सब औसत निकल के आता है, चाहे आप माध्य निकालिए, चाहे मध्यिका निकालिए, चाहे मीडियम निकालिए, एक औसत निकल के आता है, मध्य का निकल के ही आता है, यानी कि बीचों बीच का ही आता है। इसीलिए इस पाठ को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे कहा जाता है। तो लेकिन क्या है कि सबको हल करने का तरीका अलग अलग है, पहुंचते हैं हम सेम रिजल्ट पर। तो प्यारे बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक है माध्यक अथवा मध्यिका, इसमें सबसे पहला एक नोट्स हम जरूर लिखा देना चाहेंगे आपको कि माध्य या मध्यिका की गणना करने से पूर्व या गणना करते समय सर्वप्रथम जो आंकड़े होंगे आपके पास, उनको आप चाहे अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तभी आप हल करना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहला आपका जो काम होगा, दिए गए आंकड़ों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, इसके पश्चात ही आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी को पकड़ते हुए प्यारे बच्चों, हम इसकी डिफिनेशन को भी सीख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, माध्य मध्यिका की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन यही है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। जो सबसे मध्य का पद होगा, जो सबसे मध्य का पद होगा, उसी के मान को हम जो है क्या कहेंगे? मध्यिका कहेंगे। फिर से सुनिएगा परिभाषा प्यारे बच्चों, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, मध्य पद को हम खोजेंगे और इसी मध्य पद के मान को ही हम मध्यिका या माध्यक कहते हैं। मध्य पद के मान को ही हम मध्यिका या माध्यक कहते हैं। पुनः आपको बताना चाहेंगे, हर वीडियो में जब से आप लोगों को माध्य मध्यिका बहुलक का टॉपिक स्टार्ट किए हैं प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन को पहचानने पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पहचानना सीख जाओ। और मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पहला टाइप होता है कि जब केवल आंकड़े दिए गए हों, दूसरा टाइप होता है जब आपको आंकड़े और बारंबारता दोनों दिए गए हों, और तीसरा टाइप प्यारे बच्चे होता है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई हो। कहने का मतलब, when only data is given, when data and frequency both are given, when interval and frequency are given, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है माध्य मध्यिका और बहुलक में, मुख्य रूप से बार बार बोल रहे हैं हम। तो आइए चलते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। पहला कि जब केवल आंकड़े दिए गए हों, जब केवल आंकड़े आपको दिए गए हों, जब केवल आंकड़े दिए गए हों, when only data are given, और इसको प्यारे बच्चों आपको हर वीडियो में बताया गया है कि इसको अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं, अवर्गीकृत डाटा भी इसको कहा जाता है। तो इसको कैसे लगाएंगे प्यारे बच्चों? तो इसको लगाने के लिए कुछ नहीं क्या करना है प्यारे बच्चों, सिंपली पहले आप नोट्स पर ध्यान देंगे कि नोट्स क्या कहता है। जो भी आपको डाटा देगा आप उसको अरेंज करेंगे, चाहे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, चाहे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के पश्चात अब जो आपका काम होगा, n को ज्ञात करना, यानी कि n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या। सबसे पहला काम है आपको गिनना पदों की संख्या।
जब पदों की संख्या आप गिन लेंगे, किसी सवाल में आप 4 पद पाएंगे, किसी सवाल में आप 5 पद पाएंगे, किसी में 8 पाएंगे, इस प्रकार से आप पा सकते हैं। तो इनको गिन के क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जब गिन लेते हैं, मान लीजिए आपको 5 आंकड़े दिए गए, कितने आंकड़े दिए गए 5, तो आपको प्यारे बच्चों इस पर विचार करना है कि ये 5 कैसे गिनती है। अब आपका मतलब होगा कैसी गिनती, गिनती तो गिनती है नहीं प्यारे बच्चों, आपको सम और विषम, ऑड और इवन पहचानना है कि ये ऑड संख्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। यानी कि जो ये आप लिखे हैं ये सम संख्या है कि विषम संख्या। आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये तो बताना है नहीं कि सम किसे कहते हैं, विषम, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो संख्या 2 से इजीली कट जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। पूरा पूरा कटने का मतलब प्यारे बच्चों, उसका जो शेषफल रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो जो संख्या जो है 2 से पूरी पूरी कट जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटती है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो प्यारे बच्चों 5 कैसा नंबर है, ये आपका एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो 5 एक विषम संख्या है। तो जब हम ये पा जाएंगे सम संख्या, यानी हमको क्या चेक करना है पदों की संख्या में कि पद की संख्या सम है या विषम है, पदों की संख्या सम है या विषम है। जब आप इसको गिन लेंगे तब आपका क्या है, मध्यिका जो होगा, तो जैसे मध्य पद, पहले मध्य पद चाहे तो आप निकाल सकते हैं। मध्य पद क्या होगा, अगर जो है विषम है, अगर विषम है तो मध्य पद जो होगा वो n+1/2 पद होगा, n+1/2 पद होगा। इसको भी अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। देखिए जैसे लिखा गया 2 3 4 5 6, तो कितने पद हैं इसमें प्यारे बच्चों, देख लीजिए। विषम की बात किए थे, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं इसमें, 5 पद हैं। जब इसमें 5 पद हैं, इन पांचों पदों में कोई पूछे कि हमको मध्य पद बताइए, यानी कि बीच का पद बताइए, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 यहाँ पहुंचे, 1 2 3, तो चाहे इधर से मध्य पद खोजेंगे, चाहे इधर से कहाँ पहुंचे, बीच में पहुंचे, यानी कि 4 पे पहुंचे, तो ये होता है मध्य पद। तो जैसे अगर आपको विषम मिल जाता है तो जैसे इसी फार्मूले से करना चाहिए, वैसे आपने जो है जनरली किया तो तीसरे पर ही पहुंच रहे हैं आप, और वैसे फार्मूले की सहायता से चेक करना चाहिए। तो n का मान आपने 5 रखा, 5 1 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कि तीसरा वहां पद आ जाएगा। आया वैसे भी फार्मूले की सहायता से भी। तो अगर पदों की संख्या जो है आपको सम मिलती है, पदों की संख्या विषम मिलती है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और पदों की संख्या अगर सम है, अगर पदों की संख्या सम है तो उसके लिए फार्मूला है कि आप n/2 पद निकालेंगे और उसके बाद आप n/2 + 1 पद निकालेंगे, यानी कि उसके 2 मध्य पद होंगे। किसमें, जिसमें पदों की संख्या सम होगी उसके मध्य पद कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये, अब आप गिनेंगे इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 4 है। 4 क्या है प्यारे बच्चों, सम संख्या है। जब 4 आपकी सम संख्या है तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 है। इधर से मान लीजिए 1 2 पर लाएंगे तो दूसरे पहुंचेगा, इधर से करेंगे तो दूसरे पहुंचेगा, तीसरे पर जाएंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए इसमें 2 पद मध्य हो गया आपका, तीसरा का भी और चौथा भी। 2 और 5 के बीच में 2 पद है, कौन है, 3 और 4। नाम एग्जैक्टली 3 को कह सकते हैं बीच का पद है, ना एग्जैक्टली 4 को। तो इसमें दोनों मध्य पद हो गए, तीनों हो गया और 4 भी हो गया। तो इसके लिए अगर जैसे है संख्या निकाल ली, मान लीजिए संख्या कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर करेंगे 8/2, यानी कि कितना होगा, चौथा पद, और 4 1 5, तो चौथा और पांचवा दोनों पद क्या हो गए, उसके मध्य पद हो गए। तो ये तो हुआ मध्य पद निकालने का तरीका। तो एकदम आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि विषम पद का अगर मध्य पद ज्ञात करना है, विषम पद का यदि मध्य पद ज्ञात करना है तो फार्मूले का यूज करेंगे n+1/2 पद, n+1/2 पद। अगर पदों की संख्या सम है तो मध्य पद के लिए फार्मूले का प्रयोग क्या करेंगे, n/2 पद कामा n/2 + 1 पद, n/2 पद और n/2 +
वनवा पद जो यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका विषम के लिए फार्मूला होगा प्यारे बच्चों, और ये आपका सम के लिए फार्मूला होगा मध्य पद को निकालने के लिए। जब आप मध्य पद ज्ञात कर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तब तो आपको निकालना क्या रहेगा, मध्यिका। तो मध्यिका भी यही बताता है कि यदि n विषम होगा, यदि n विषम होगा तो जो मध्यिका होगी वो n+1/2 पद का मान होगा। यही आपको बताए थे कि मध्य पद का मान ही मध्यिका कहलाता है। तो जब आप मध्य पद निकाल लेंगे तो उस मध्य पद का जो मान होगा आंकड़े में, वही आपका क्या कहलाएगा, मध्यिका कहलाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों, यदि n विषम है, यदि n विषम है तो मध्यिका बराबर क्या होगा, n+1/2 पद का मान, n+1/2 पद का मान जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मध्यिका कहलाएगा। और यही काम यदि n जो है वो सम है, n मतलब पदों की संख्या, आप चाहे स्मॉल लेटर का यूज कीजिए चाहे कैपिटल लेटर का यूज कीजिए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका इशू ये है कि आपको पता होना चाहिए कि n क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तब उसके लिए क्या है फार्मूला, n/2 पद का मान और प्लस n/2 + 1 पद का मान, और इसका बटे 2 कर दिया गया, बटे 2। दो संख्याओं को 2 से भाग करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। यानी कि जो तीसरा चौथा पांचवा जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो एकदम एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा कि उसकी मध्यिका क्या है, यानी कि मध्य में पड़ने वाले पद कौन से हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस फार्मूले का यूज करके हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, आप देख लीजिए। हमारा सिंपल क्वेश्चन देने का मतलब यह है कि केवल आंकड़े दिए गए हो। तो आप दोनों टाइप से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया आंकड़े 2, 3, 5, 7, 8, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें जब आप n का मान गिनेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। एक बात बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये चूंकि हम खुद लिख रहे हैं, किसी बुक से नहीं देख रहे हैं, तो हम अपने अनुसार ऐसा ही आंकड़ा लिख रहे हैं कि जो पहले से ही व्यवस्थित है। यानी कि हम बढ़ते क्रम में लिख दिए तो ये आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। मान लीजिए ये किसी बुक में दिया है, पहले 2 लिख दिया गया, इसके बाद 8 लिख दिया जाए, इसके बाद 5, फिर 7, फिर 3। तो हम क्या करेंगे, हमारा नोटेड पॉइंट है, सर्वप्रथम हम उसको अरेंज करेंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो ये हम पहले ही अरेंज करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, n का मान कितना है, 5 है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो लिखेंगे n बराबर 5, फिर आप ये हिंदी में लिख दीजिएगा कि जो कि विषम है, जो कि क्या है, विषम है। यानी पदों की संख्या 5 तो है, लेकिन क्या है, वो विषम है। जब पदों की संख्या विषम है तो हमको बताया गया है कि जो मध्यिका होता है वो क्या होता है, n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान और बटे 2 कर दिया जाए। ये फार्मूला हमको बताया गया, तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। n का मान कितना है, 5 है। n बराबर 5 जो कि विषम है। तो विषम अगर रहता है तो उसके लिए मध्यिका का क्या फार्मूला है, उसके लिए मध्यिका का फार्मूला क्या है, n+1/2 पद का मान। ये फार्मूला वो आपको हम सम का बता रहे थे। तो मध्यिका का सिंपल है n+1/2 पद का मान। तो n का मान कितना है, 5 है। 5 + 1/2 पद का मान। तो 5 1 6/2, 6/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 6/2 पद का मान, यानी कि तीसरे पद का मान। और तीसरा पद क्या है, इसको देख लीजिए, 1, 2, 3, तीसरा पद कितना है, 5 है। यानी कि इसका मध्यिका क्या हो गया, 5 है। वैसे भी देखने लग रहा था बीचों बीच में क्या है, 5 है। तो इस प्रकार से इसके लिए आ जाएगा। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन दूसरा दे दिया गया आपको कि 2, 5, 7, 8
9, 1 2 3 4 5 और एक 10, 6 पद लिख दिया गया। तो यहाँ पर n का मान क्या है 6 है, तो लिखेंगे जो कि सम है, जो कि क्या है सम है। तो जो भी फार्मूला लिख रहे थे मध्यिका के लिए वो सम के लिए, तब आप मध्यिका के लिए फार्मूला लिखेंगे n बाई 2वें पद का मान प्लस n बाई 2 प्लस 1वें पद का मान और डिवाइड कर दे किससे बाई 2 से, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों। जब आप इसका यूज करेंगे इस फार्मूले के, तो n का मान कितना है 6 है, 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो क्या आ गया तीसरे के पद का मान और 3 + 1 4 हो जाएगा, तो चौथे पद का मान और बटे 2। ये हम ही लिखे हैं तो पहले से ही व्यवस्थित है, तो इसीलिए तीसरे पद का मान 3 हो गया और चौथे पद का मान 8 हो गया। तो क्या करेंगे 7 + 8/2 यानी 8 7 15/2, तो कितना हो जाएगा 15/2, 2 7 14 2 5 2, 7.5 क्या हो जाएगा इसका ये बरस हो जाएगा। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं अगर वो बहुत अच्छे कंसेप्ट से नहीं जानते, जैसे आया 3 4, तो कुछ लोग 3 4 7/2 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा सारे बच्चों। इसलिए इस प्रकार से व्यवस्थित, क्योंकि उस पद का मान हमको लिखना है। तो निश्चित रूप से यही आप अगर इतने शार्ट में इस फार्मूले को याद कर लेते हैं कि मध्यिका जो है अगर n विषम है तो n + 1/2 पद का मान, और अगर सम है तो n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान /2 कर देंगे, तो सिंपल रूप से लग जाएगा एक प्रकार का टाइप कि जब केवल आंकड़ा दिया गया हो। क्या दिया गया? जब केवल आंकड़ा दिया गया हो तो आप आसानी से इन फार्मूलों का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होगा आप दिमाग में सोचिए कि सेकंड टाइप किसको कहते हैं। तो सेकंड टाइप हम उसको कहते हैं कि हमारा डाटा तो अनग्रुप्ड होगा, अवर्गीकृत रहेगा, लेकिन वो दिया किस फॉर्म में रहेगा, सारणी के रूप में दिया रहेगा, टेबुलेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसको हम दूसरा टाइप कहते हैं। यानी जब हमको क्या दिया रहेगा, डाटा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा, अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमको डाटा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आंकड़े तो हमारे अनग्रुप्ड ही रहेंगे, डाटा हमारा अनग्रुप्ड रहेगा लेकिन टेबुलर फॉर्म में रहेगा, यानी कि हमको आंकड़ा दिया होगा और बारंबार। तब एक एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें प्राप्तांक लिखा गया है और विद्यार्थियों की संख्या लिखा है। तो जो प्राप्तांक होता है प्यारे बच्चों इसको हम आंकड़े कहते हैं, और जो संख्या होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता कहते हैं। तो दूसरा टाइप जो है आपको इसको हल करने के लिए फार्मूले जो हमने बताया आपको, पदों की संख्या, सम विषम, आंकड़ों को आरोही अवरोही करना, सारा सिस्टम वही रहेगा, सारा तरीका वही रहेगा, लेकिन ये पहले से ही देखिए सेट करके रखा गया है, इसीलिए आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार का क्वेश्चन ही दिया गया है। अभी पहले 35 लिखा होता तो 20 लिखा होता, 38 लिखा होता, तो इसको हमको सेट करना पड़ता आरोही या अवरोही क्रम में, लेकिन ये पहले से ही अरेंज करके क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन एक बात आपको जरूर इस पर फोकस कर लेना है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं और मध्यिका ज्ञात करने चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आंकड़े को हमको आरोही या अवरोही क्रम में करना है। अगर है तो कोई बात नहीं। तो इसको आपका बारंबारता हो गया। इसमें निकालते क्या है, संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए सेकम का आप जानते हैं कि पहला फिक्स कर दिया गया 6 ही रहेगा। फिर इसके बाद जोड़ दीजिए इसको, तो 20 6 26, फिर इसको जोड़ देंगे तो 26 4 30 30 20 50 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 50 20 70 78 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 70 10 80 हो जाएगा, 70 10 80 और 8 5 13, यानी कि कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। 93 4 जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा, 97 में 2 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। एक बात और बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों आप लोगों को कि जो यहाँ पर लास्ट आता है वही आपके बारंबारता का सम भी होता है। अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसको बिना जोड़े लिख सकते हैं, और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ही आएगा। ये भी जानकारी आपके पास होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हम जो संचयी बारंबारता निकाल लिए, अब हमको गिनना है कि विद्यार्थियों की संख्या जो आई है वो कितनी है, 100 है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि ये सम है कि विषम है। तो निश्चित रूप से जो आपका आया हुआ है
विद्यार्थियों की जो संख्या आई हुई है 100, इसी को हम n मानते हैं। तो n का मान कितना है 100 है। और जो कि 100 सम होगा कि विषम होगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। कि जो कि क्या है सम है, जो कि क्या है सम है। जब सम रहता है तब मध्यिका के लिए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है कि आपका फार्मूला गलत हो जाए। जब जो है n का मान 100 रहता है तो मध्यिका के लिए फार्मूला लिखा गया है n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और इसको डिवाइड कर देते हैं बाई 2 से। ओके, तो एकदम निश्चित है, फार्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सम है तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। तो जो n का मान है प्यारे बच्चों कितना 100 है। 100/2 करोगे तो कितना आएगा 50, यानी कि 50वें पद का मान, और 50 में एक और जुड़ जाएगा तो 51वें पद का मान बटे 2। अब आप अभी तक ये समझे होंगे कि संचयी बारंबारता आखिर निकाला क्यों गया, नहीं उसका हमको काम है। हम वही संचयी बारंबारता के ही हिसाब से देखेंगे कि हमारा ये किसमें पड़ता है, किसमें पड़ता है। तो जो 50वें पद का मान लिखा गया है तो 50वां पद इसी संचयी बारंबारता जहां 50 है वहीं पर वो पड़ेगा। तो इसके सामने का देखेंगे आंकड़ा क्या होगा। तो इसके सामने का आंकड़ा कितना है 28 है। इसको सीखना है प्यारे बच्चों, इसको लिखना है, आप अपने दिमाग से समझ लीजिएगा। 25वां पद संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 25वां किस में पड़ेगा, तो 25वां 50 में ही पड़ेगा। और ये 25वें पद जो आंकड़े का पद है वो कितना है 28 है, तो यही लिखा जाएगा 25वें पद का मान 28 हो जाएगा। फिर आ गया 91वें पद का मान। तो जो 51वां पद होगा अब 50 में नहीं होगा, वो 50 के बाद होगा। तो 50 के बाद क्या है 78 है, यानी कि 78 में ही 51 वाला पद सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा 91वां पद से लेकर 77वां और 78वां पद तक 78 में ही रहेगा। ठीक है, क्या बोले फिर से सुनिए, ना समझ में आया हो तो 51 पद से लेकर 78 पद तक का मान इसी 78 के सामने वाले आंकड़े में ही आपको मिलेगा। जैसे अभी होता 52वां पद 53वां पद, तो दोनों कहां मिलते 78 में मिलते और दोनों का मान 29 ही होता। तो यहाँ पर 91वें पद का मान क्या होगा 29 होगा, बाई 2 कर देंगे। इसको साथ कर सकते हैं 9 8 17 और 2 2 4 1 5, 57 बटे क्या हो गया 2 हो गया, काट दीजिए 2 दूनी 4 1 17 हो गया, 2 8 16। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 28.5 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो एक बार नजर आप देख लीजिए कि अगर आपको डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों मिलता है तो आप देख लेंगे कि आंकड़े जो है व्यवस्थित है कि नहीं। यदि आंकड़े व्यवस्थित हैं तब आप उनकी तुरंत संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद आप देखेंगे कि जो नियम है, जो बारंबारताओं का योग है वो सम है कि विषम है। तो अगर आपको सम मिलता है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और विषम मिलता है तो सिंपली n+1/2 पद का मान का प्रयोग करते हुए, और यहीं पर आपको आके थोड़ा सा यहीं पर आके समझना है कि 25वां पद संचयी बारंबारता के 50 में ही पड़ेगा और 91वां पद जो है वो 78 में पड़ेगा, उसके सामने का आंकड़ा 29 होगा। इस हिसाब से आप इसको भी लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या रहेगा, इसको थर्ड टाइप हमारा क्या रहेगा कि जब हमको दो, तो प्यारे बच्चों अब हम जो सीखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप का क्या है कि जब आपको इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, यानी कि आपको वर्ग अंतराल दिया गया रहेगा और बारंबारता दी गई रहेगी, तब आप कैसे मध्यिका निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपका एक कॉलम आई और एक कॉलम आपका एफ दिया रहेगा क्वेश्चन में। आप जस्ट अगला कॉलम क्या बना लेंगे सीएफ बना लेंगे, यानी कि संचयी बारंबारता बना लेंगे। संचयी बारंबारता बनाने के बाद आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं कि हमको फार्मूला एक दिया गया है
मध्यिका का फार्मूला कब के लिए, जब हमको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई रहेगी तब के लिए हमारा फार्मूला है मध्यिका इक्वल टू L प्लस L बाई 2 माइनस CF, L प्लस L बाई 2 माइनस CF बाई F और गुणे चाहे H लिखिए और चाहे I लिखिए। खैर अभी सारे सिंबल का मान हम आपको बता रहे हैं। मध्यिका इक्वल टू फार्मूला देख लीजिए आप आराम से, मध्यिका इक्वल टू L प्लस L बाई 2 माइनस CF बाई F गुणे H कहिए चाहे I कहिए, तो ये आपका फार्मूला रहेगा। अब इसमें हमको जान लेना है L क्या है, L बाई 2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है, इतना जानना है आपको। तो ये जो L है ये आपका निम्न सीमा है, जैसे आपने जो है बहुलक में पढ़ा L1 प्लस F2 माइनस F0 अपान टू F1 माइनस F0 माइनस F2 करके फार्मूला आपको बताया गया था, उसी प्रकार का ये भी फार्मूला है। यहाँ पर L जो है ये निम्न सीमा है, वहां पर बहुलक वर्ग कहते थे, उसमें से निम्न सीमा लेते थे, यहाँ पर वही हम माध्यक वर्ग कहेंगे। क्या नाम बोले जा रहे हैं बच्चों, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग यानी जिसको मीडियन क्लास कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। तो हम और N बाई 2 क्या होगा, N आप जा रहे हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बारंबारता का योग होगा, CF क्या होगा उसी के सामने की संचयी बारंबारता रहेगी, F क्या रहेगा उसके सामने की बारंबारता रहेगी, और H क्या है साइज ऑफ इंटरवल है, H क्या है साइज ऑफ इंटरवल है। गुरुजी एक डिलीट कर दीजिए, गलत आया एक नंबर डिलीट है लगे ना, सेव ना हो गया। प्यारे बच्चों हम मध्यिका में तीसरे टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टाइप कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जब आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, यानी जब आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया रहेगा तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए उसका मेथड सीखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमको इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो अगला काम हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। इस टेबल को प्यारे बच्चों आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, कर लेंगे आसानी से। इसके बाद यहाँ से आपको सिग्मा F मिल जाएगा और जिसको हम क्या कहते हैं L कहते हैं। L निकालने के बाद आप जो है माध्य पद ज्ञात करेंगे किससे, N बाई 2 फार्मूले से, N बाई 2 फार्मूले से आप ज्ञात कर लेंगे। इसके ज्ञात करने के पश्चात प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि उसी संचयी बारंबारता में उसको खोजना है कि वो माध्यक यानी वो मध्य पद कहाँ पड़ेगा, वो मध्य पद कहाँ पड़ेगा। तो जहां पर मध्य पद आपको संचयी बारंबारता में जहां पर वो मध्य पद मिल जाएगा उसके सामने वाले I में हम देख लेंगे, इंटरवल को हम ले लेंगे, और जिस इंटरवल को हम लेंगे प्यारे बच्चों उसको हम जो है मध्यिका वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम मध्यिका वर्ग कहेंगे, मध्यिका वर्ग ले लेंगे। फिर इसके बाद एक सिंबल F रहेगा, वो मध्यिका वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। एक सिंबल CF लिखा रहेगा, वो मध्यिका वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता, ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता होगी उसको हम CF कहेंगे। और इसके बाद आपको जो फार्मूला याद करना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, वो फार्मूला है मध्यिका इक्वल टू L प्लस L बाई 2 माइनस CF बाई F गुणे H लिखिए, चाहे आप H का प्रयोग कीजिए चाहे I का, यह है साइज ऑफ इंटरवल। आइए एक बार पुनः हम इन सिंबलों को अलग अलग जान लेते हैं। जैसे L जो है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है प्यारे बच्चों, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। N बाई 2 आप निकालेंगे ही। CF जो है माध्यक वर्ग के तुरंत पहले की संचयी बारंबारता है, और F जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और H जो है वो साइज ऑफ इंटरवल है यानी कि वर्ग अंतराल का आकार है या उसकी माप है। ये आपका हो गया मेथड। आइए इस मेथड को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ भी चुका है और NCERT का अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक निश्चित परीक्षा में 100 में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समूहित बारंबारता बंटन
आपको दिया गया है। प्राप्तांक का जो वेरिएशन है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से 90 से 100 तक दिया गया है। और विद्यार्थियों की संख्या यानी जो इसकी बारंबारता है वो इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला कॉलम हमने क्या बताया कि आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। देख लीजिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। 5 है, 5 की संचयी बारंबारता 5 ही होगी। फिर इसके बाद 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45 और 45 8 53 हो जाएगा। तो यानी कि इस यल का भी मान जो आएगा वो कितना आएगा? 53 आएगा। आपने संचयी बारंबारता निकाल ली। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता होती क्या है? इसमें 8 पार्टों में आपके थ्योरेटिकल वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाके इसको से कम प्रकार से अधिक प्रकार तमाम टाइप देख सकते हैं। यहाँ पर भी खैरा समझने के लिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद प्यारे बच्चों हम क्या निकालेंगे? मध्य पद निकालेंगे। तो जो मध्य पद निकालेंगे वो n/2 फार्मूले से निकालेंगे और माध्यक उसका क्या हो जाएगा? n/2 पद का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है प्यारे बच्चों? 53 है। तो 53/2, तो 53 को काटिए, 2 दूना 4 और 13 हो गया, 2 छठ 12 और 2 पंचे 10, तो 26.5वें पद का मान। तो अब हमको देखना है कि 26.5वां पद संचयी बारंबारता में कहाँ मिलेगा। तो 5 में है नहीं, 8 में है नहीं, 12 में नहीं है, नहीं एक मतलब 26 12 में नहीं हो सकता है, 15 में 26 नहीं हो सकता है, 18 में 26 नहीं आ सकता है, 22 में भी 26 नहीं आ सकता है, लेकिन 29 में 26 हमको मिलेगा। तो इसी 29 के सामने आप ऐसे एक समझने के लिए घेरा कर दीजिएगा। ये आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो जो हमको माध्यक वर्ग मिला प्यारे बच्चों वो 60 से 70 मिला और हमको फार्मूले में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का काम है, यानी हमको सिंबल मिलना स्टार्ट हो गया। जो यल का मान होगा वो हमको 60 मिल गया। समझ गए प्यारे बच्चों? ये माध्यक वर्ग है। क्यों? क्योंकि जो हमको मिला है 26.5वां पद वो हमको 29 के संचयी बारंबारता में मिलेगा और उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वो 60 से 70 है, यानी कि किस में मिलेगा? 26.5वां पद का मान वो हमको 60 से 70 में मिलेगा। 26.5वें पद का मान कहाँ मिलेगा? हमको 60 से 70 में मिलेगा और 60 से 70 में 60 निम्न सीमा है जिसको हम यल से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि यल का मान 60 हमको मिल गया। इसके बाद n/2 तो 26.5 निकला ही है। फिर संचयी बारंबारता क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता होती है उसको हम CF नाम से, स्मॉल CF नाम से दे दिए, तो ये भी हमको 22 मिल गया। 2 सिंबल हमको 3 मिल गए, एक F है। तो इसकी जो मेन बारंबारता है यानी माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है उसको हम F से डिनोट करते हैं। तो F का भी मान कितना मिल गया? 7 मिल गया प्यारे बच्चों। अब बचा चाहे उसको H कहिए चाहे उसको I कहिए, किसी किसी बुक में H लिखा गया है, किसी किसी बुक में I लिखा गया है। यह साइज ऑफ इंटरवल है। तो आप देख ही रहे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 60 से 70 देख के ही आपको लग गया कि साइज ऑफ इंटरवल H का मान कितना है? 10 है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों फार्मूले में यूज होने वाले सारे सिंबल को हम लोग जान गए। अब क्या करेंगे? इसी में हम अपना मार्क ला के रख देंगे और निश्चित रूप से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार पुनः फार्मूला लिख देते हैं प्यारे बच्चों। लिखिएगा यहाँ पर मध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। जब आप 3 से 4 बार फार्मूले को मन से लिखेंगे और 3-4 सवाल इसी टाइप का लगाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको निश्चित रूप से ये फार्मूला लर्न हो जाएगा। तो आइए पुट द वैल्यू ऑफ, तो L का मान 60 रखें, n/2 का मान 26.5 रखें और CF का मान हमने 22 रखा और F का मान हमने 7 रखा और H का मान हमने 10 रख दिया।
अब देखिए प्यारे बच्चों, 60 है प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 26.5 में से आप 22 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4.5 आपको मिल जाएगा, और 4.5/7 हो गया, और गुणे क्या होगा, 10 होगा। और अब इसको साफ कर लीजिए, 60 आ गया, ये आप करेंगे ये 45/7 हो जाएगा, ये आपका 60 हो गया। इसको काट दीजिए 45 को, तो 7 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 6 42 हो गया, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 28 हो जाएगा, फिर 20 होगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ देंगे तो आपको 66.42 ये आपका आंसर मिल जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको आसानी होगी और समझ में आएगा। और हमें भी बताना चाहेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में निश्चित रूप से आते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही प्यारे बच्चों मध्यिका आपका जो है कंप्लीट रूप से सैंपल क्वेश्चन के द्वारा समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। 3 टुकड़ा